हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद टीवी पर। और हम आपके लिए लाए हैं टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से अभिनव का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? ऑप्शन नंबर शैव, बी है सांख्य, सी है मीमांसा, डी है वेदांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा भाई साहब शैव। क्वेश्चन नंबर 2 है, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है प्लेटो, डी है देवता। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा भाई देवता। क्वेश्चन है 3, देवता का जन्म कहाँ हुआ था? देवता का जन्म कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, या फिर जर्मनी में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा अल्जीरिया। इसका सही आंसर होगा अल्जीरिया में हुआ था वैसे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं? मतलब ये कहना चाह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 8, सी है 4, डी है 3। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें से? बताइए। इसका आंसर होगा सी, 3 होते हैं, 3। चलो तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका सही आंसर वैसे है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है चनैनी, बी है लैला मजनू, सी है यूसुफ जुलेखा, और डी है सीरी ऑफ फरहाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चनैनी पर आधारित है। किस पर आधारित है? चनैनी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन है आपका वाराणसी, बी है अलीगढ़, सी है प्रयागराज, और डी है देवरिया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भाई साहब क्या होगा? अलीगढ़ हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस राज्य की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है? इनमें से किस राज्य की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है? ऑप्शन नंबर है हिमाचल प्रदेश, बी है झारखंड, सी है असम, और जो है आपकी डी है छत्तीसगढ़। बी क्या है? डी है आपका छत्तीसगढ़। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव किया गया था? ऑप्शन ए है 14 वर्ष, बी है 15 वर्ष, सी है 20 वर्ष, डी है हमेशा के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा वैसे? 15 वर्ष हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना है? ऑप्शन नंबर ए है आपका परीक्षा गुरु, बी है चंद्रकांता, डी है गोदान, और डी है आधा गांव। ए है परीक्षा गुरु, बी है चंद्रकांता, सी है गोदान, और डी है आधा गांव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भाई साहब चंद्रकांता। इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रकांता होगा इसका सही आंसर। चलो तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है संक्रमित, बी है संक्रमणीय, सी है संक्रांति, और डी है संक्रामक। तो ये शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा भाई साहब संक्रामक। ये तो होता है संक्रामक। चलो तो आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 13, इनमें से किसे कवियों का राजकुमार के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे कवियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए है जगनिक, बी है अमीर खुसरो, नहीं सी है अमीर खुसरो, बी है जयदेव, डी है विद्यापति। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा भाई साहब, ये तो जानती हो गया, इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो जी। इसका सही आंसर क्या होगा, अमीर खुसरो हो जाएंगे। चलो तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके, ए है जयपुर, बी है अलीगढ़, सी है पटना, डी है आगरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। खुदाबख्श पुस्तकालय जो है वो कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपके पटना के, बिहार के पटना में हो जाएगा, बिहार के पटना में हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 15, केंद्र हिंदी निदेशालय पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन है आपकी बहुवचन, बी है भारतीय साहित्य, सी है गगनांचल, डी है भाषा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा भाषा, भाषा हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन है 16, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, निविधानवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य? इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, निषेधवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17, इनमें से कौन सी अनुसूची में भाषा शामिल नहीं है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची? मतलब ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिंधी, बी है कन्नड़, सी है नेपाली, तुलु। बताइए कौन सी हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके तुलु भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा है दक्षिण भारत की। तो इस भारतीय संविधान की भाषा में, भारतीय संविधान में शामिल। नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है वैसे बताइए। इसका तो पता ही होगा सभी को। नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है। नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है। नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है, नंबर ए है सूचना, बी है संकल्प, सी है जानकारी और डी है अधिसूचना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका, बताइए पता है। सही आंसर हो जाएगा अधिसूचना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिसूचना हो जाएगा। इसका सही आंसर अधिसूचना हो जाएगा सही आंसर। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19वां, छठा हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। छठा हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था बताइए। ऑप्शन है ये पहला आपका नई दिल्ली भारत, पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद, सी है पोर्ट लुइस मॉरिशस, डी है आपका लंदन ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था पता है। ये हुआ था आपके ब्रिटेन में। कहाँ पे हुआ था जी, आपको ब्रिटेन में हुआ था। वैसे ब्रिटेन में हुआ था सर, सही। क्वेश्चन नंबर है 20, ना फिल्म किस कहानी पर आधारित है। ना फिल्म किस कहानी पर आधारित है। ऑप्शन है मलबे का मालिक, ये दुविधा, सी लौटा मुसाफिर, डी है मुसाफिर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मलबे के मालिक पर ही तो आधारित है, मलबे का मालिक हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21,
तीसरा हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था, मतलब किस स्थान पर हुआ था। तीसरा जो हिंदी विश्व सम्मेलन है वो किस स्थान पर हुआ था, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। दिल्ली होगा, नागपुर होगा, लखनऊ होगा या कलकत्ता होगा। दिल्ली होगा, लखनऊ होगा, कानपुर होगा या कलकत्ता। दिल्ली होगा, लखनऊ, नागपुर या फिर कलकत्ता। इसका सही आंसर होगा दिल्ली में हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे। कालिदास त्रिवेदी जो किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए है आपका औरंगजेब, बी है शाहजहां, डी है मोहम्मद शाह रंगीला और डी है बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है 14 दिसंबर को मनाया जाता है, बी है 14 नवंबर को मनाया जाता है, सी है 26 जनवरी को मनाया जाता है और आपका डी है 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा आपका 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस। ओनली हिंदी दिवस बोले या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोले तो इसका सही आंसर यही होगा 14 सितंबर। क्वेश्चन है 24, गोरी सूबे सीज पर मुख पर डारा केस यह प्रसिद्ध कथन किसका है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है बताइए। गोरी सूबे सीज पर मुख पर डारा केस यह प्रसिद्ध किसका है बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपका विद्यापति, बी है अमीर खुसरो, सी है जगनिक, डी है चंद्रप्रदयी। इसका सही आंसर क्या होगा। तूतीय हिंद कहा जाता है जिसको, वही तो हो जाएगा तोताए हिंद, अमीर खुसरो हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। चलो तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 25 और लास्ट क्वेश्चन है आपका। असौ न मन्यते कस्मादनुष्ड मलंकृति पंक्ति किस लेखक की है बताइए। ये आपकी विद्यानाथ की है या अपदीक्षित की है, अपदीक्षित की या जयदेव या फिर केशवदास। बताइए किसकी है, किसकी है ये कृति। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा जयदेव। जयदेव हो जाएगा इसका सही आंसर। ये हो चुके हैं आपके 25 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।